बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, इमरान खान की रिहाई का मामला अब इंटरनेशनलाइज होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने अब अपने बेटों को भी हिदायत कर दी है कि आलमी सतह पर यह मामला उठाया जाए, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया जाए, आलमी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब अदालतों को मैनेज कर लिया गया है, कहानी ख़त्म हो गई है। इमरान खान का अपने बेटों को आलमी अदालत से रुजू करने का हुक्म, ये बात रीमा साहिबा ने बताई है कि सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, जो इनके इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। इस बारे में सीनियर लॉयर बाबर अवान ने भी बात की है कि हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों से कुछ इंसाफ मिल सके। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें बाहर अमेरिकन डायस्पोरा को कहना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने पहले आवाज़ उठाई है, कि वो फिर आलमी अदालत में मामले को लेकर जाएँ कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ किस तरह पामाल हो रहे हैं, किस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ बेईमाना सलूक किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और उनको वो सहूलतें जो इंटरनेशनली आलमी सतह पर जिनको माना गया है कि किसी भी कैदी का हक़ है, वो नहीं दी जा रही। बहुत सी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। अब जंगी कैदी भी हों तो उनके लिए भी आलमी क़वानीन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ अपने ही वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक हो रहा है वो आलमी क़वानीन के, पाकिस्तानी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। बाकी सब कुछ तो मैनेज कर लिया गया। अब 2 तारीख से भी है, आइन के साथ भी जो मर्ज़ी किया जाए। पहले क्या बच गया है, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी का जुमला बड़ा चल रहा है कि जी इलेक्शन का क्या फ़ायदा है, इलेक्शन तो अब हो ना हो एक ही बराबर है, सब जाली है। अदालतों में क्या बच गया है, जहाँ चीफ जस्टिस ख़ुद किसी चीज़ का ना नोटिस ले सकता है, ना कोई आइनी केस सुन सकता है, तो कहानी ख़त्म है। बाकी क्या बच गया। अब सड़कों पर ही मामला हल होना है। और आज लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में वकला ने शानदार एहतजाज किया, जिसमें आलिया हमजा, इंतज़ार पंजोता, मियाँ अकरम उस्मान और लतीफ़ खोसा शरीक हुए। GPO चौक पर धरना दिया। मुकर्रीन ने कहा फैसला अब सड़कों पर होगा, इसके अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप इस वक्त आप मेरे पीछे मौजूद सूरत-ए-हाल देख सकते हैं, और इस वक्त नाज़रीन किराम इंतज़ार पंजोता, शेख इम्तियाज, और इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा सूरत-ए-हाल में आवाम नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौजूद है, कि हेलमेट्स वगैरह सब पुलिस वगैरह यहाँ पर मौजूद सूरत-ए-हाल इनके सामने देख सकते हैं। हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इमरान खान से हम प्यार करते हैं, इमरान खान के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अब सारी जंग हमने सड़कों में लड़ दी है, मज़म्मत। अब आप देख लीजिए कि 5 अगस्त के हवाले से भी जिस तरह इमरान खान ने कॉल दी हुई है, उनके बेटे अमेरिका में एक्टिव हुए हैं, सड़कों पर वकला दीगर कारकुन नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कह दिया हुआ है कि इनको हम वैसे ही पार कर देंगे, और उससे पहले ही गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकड़, केसेस तेज़ हो रहे हैं, सज़ाएँ सुनाने का अमल तेज़ हो रहा है। ऐसा लगता है पाकिस्तान में अदालतें सिर्फ एक काम के लिए रह गई हैं, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, इनके लीडर्स को किसी ना किसी तरह गिरफ़्तार किया जाए, जेलों में डाला जाए, और शायद उससे कुछ बेहतरी हो जाएगी, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। 3 साल से ज़्यादा हो गया, 3.25 साल हो गए इन्हीं चीज़ों को दोहराया जा रहा है और मुल्क नीचे नीचे जा रहा है। अभी बैरिस्टर गौहर ने बात की है हामिद मीर साहब के शो में भी आज, कि ऐसे लग रहा है कि पूरा प्लान है कि हमारे जो 80 के करीब 79 अरकान असम्बली हैं, एक एक करके उनमें से मेजॉरिटी को नाहल कर दिया जाए, जो थोड़ी बहुत आवाज़ है वो भी ख़त्म कर दी जाए। 2 तारीख से तो पहले ले ली हुई है, लेकिन मज़ीद कुछ भी करना हो, सारे लोग भी अगर आप यहाँ नून ली के बिठा दें, पहले भी तो ऐसे ही है, कौन सा ऐसा काम है जिन्होंने चाहा नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम में देख लें, अगवा करना है, पार्लियामेंटेरियंस को अंदर से उठाना है, कुछ भी करना है तो कर रहे हैं। जिस तरह की आईनी तरमीम चाहे ले आए, जिस तरह के जज चाहें लगा दें, जो कानून साजी करे कर लें। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। शुगर माफिया के हवाले से तो मीटिंग हुई बकौल मोहम्मद मालिक साहब कि वहाँ शहबाज शरीफ कहा गया, फिर आप वज़ीर आज़म किस काम के हैं जब आप इतना काम नहीं कर सकते। शुगर तो एक्सपोर्ट होकर रहेगी, हमारा भी वो कारोबार है। तो ये जो मर्जी करते चले जाए, लेकिन मुल्क के हालात बेहतर हो गए, आम आदमी की हालत बेहतर होगी नहीं, यही कंटिन्यू होगा। माफिया को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, और वो समझते हैं कि हमें 3/4 भी अक्सरियत मिल जाए। मैं कहता हूँ सारे भी बैठ जाए, पूरा सेनेट आप इनसे, नून लीगियों से या पीपल्स पार्टी से भर दें, नहीं बात बननी। आज देखिए नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी का क्या कह रहे हैं कि जी मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुहर्रम का महीना है, झूठे पर अल्लाह की लानत होती है, मुल्क में अदल नहीं है। भाई कमाल, आप टेलीविज़न पर बैठ के कह रहे हैं कि अदल नहीं है मुल्क में, कहीं इंसाफ नहीं हो रहा, और मुनीर फारूक साहब तक ये कहते हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? एक सहाफ़ी को आवाज़ उठानी चाहिए, एक सियासतदान को आवाज़ उठानी चाहिए। तो नदीम अफजल चंद साहब तो उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के लीडर बिलावल साहब भाग रहे थे 26वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए। अब आप कह रहे हैं जी अदल नहीं है मुल्क में।
तो 26वीं आईनी तरमीम करवाने वाले आप हैं, अदल का कत्ल करने वाले आप हैं, और अब आकर टेलीविजन पर आप ये रोना रो रहे हैं। इसी तरह कमर उस्मान कायरा साहब वो भी कह रहे थे कि जी जब सवाल हुआ जी हाइब्रिड निज़ाम है आप मानते हैं, कहते जी जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, आप मेरे से ये एडमिशन करवाना चाहते हैं, इतराफ़ करवाना चाहते हैं, सबको पता है कि क्या है, तो फिर सड़कों पर ही आएंगे ना लोग। और इंशाअल्लाह इमरान खान अवाम की मज़ामत से जेल से बाहर आएंगे। तो इस वक्त आप विजुअल्स देख सकते हैं कि ये इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट का हाल है, और लाहौर हाईकोर्ट में इस वक्त मौजूदा क़यादत जो है पीटीआई की आईना जो है, तो इस वक्त सड़कों पर निकला है, सड़कों पर निकल के मदद करें, ये पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। आपने इंसाफ लॉयर्स फोरम के ये वकला है, मासूम लोगों को सियासी निकाम का निशाना बनाया, अवाम इस फैसले के खिलाफ है, अदलिया आजाद नहीं है, अदलिया के फैसलों को मंजूर नहीं किया, आपको फैसला अवाम करेगी कि 9 मई में माफी कौन मांगेगा। अगर मैं कैमरे से कहूं कि अवाम जरा दिखाती जाएगा, इस तरह भी जरा अवाम देखिए, आप इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं, अवाम क्या आपको एक मौत दिखाई देगा जो काला कोट है, और इस वक्त नाज़िर कराम वो इस वक्त अपना अलग बुलंद कर रहा है, वो मैं इसलिए ये ज़रा फॉर्म में दिखा रहा हूँ ताकि टाइम कम है, आप पूरे विजुअल्स देख सकें, वीडियो देख सकें मुकम्मल। जगह देकर काला कोट भेज चुका है, और इस वक्त आपके सामने ये मौजूदा सूरत हाल है, आप वकला की तादाद देख सकते हैं, और पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो पीछे प्रिजनर्स वैन दिखा सकते हैं, आपके दो प्रिजनर्स वैन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। कितनी हुई दीवारों को आखिर आपको निकाला और ये बसंती की तरह नाच रही है। अब आप ये देखें कि प्रिजन वैन भी थी लेकिन वकला फिर भी नहीं घबराए। आगे के आगे नाचना छोड़ दो, वो लोग कभी तरक्की नहीं करते जिनकी दुनिया बसंती बन जाए। होगी ये तो जमहूरियत आई कानून के लिए होगी, और जजेस को खुद ही ख्याल करें, ठीक है ना। आपके सबसे पहले वकीलों को निकलना चाहिए, जो हुआ है इंसाफ के साथ, आईन और कानून के साथ। वकील साहब कह रहे हैं कि अदलिया अब नाच रही है, बसंती बन चुकी है, तो जहाँ अदलिया बसंती बन जाए वहाँ कुछ नहीं हो सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा वकला के साथ लाहौर मॉल रोड पर निकली हैं, उसकी भी सोशल मीडिया पर कवरेज है। ये सुनिए तजाज़ साहब ने क्या कह दिया। कुछ खुदा का खौफ करो, मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हो। यास्मीन राशिद 80 साल की खातून है, पता नहीं किस तरह 10 साल की सज़ा सुना दी। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब बड़े गुस्से में नजर आए हैं। फिर ये भी इन्होंने कहा है 9 मई केसेस में ऐसे लोगों को सजाएं हुई हैं जो बैक वक्त डेरा गाजी खान में, लाहौर में, फैसलाबाद में मौजूद हैं। पता नहीं क्या ये जिन्नात हैं, ऐसे लोगों को सजा दे दी जो एक ही वक्त में कितने शहरों में हैं, ऐसी सी सज़ाएँ सुना दी हैं। तो इस पर अब इत्तेज़ाज़ साहब भी मैदान में आ गए हैं, और हमाद अज़हर साहब से ताज़ियत के लिए मिले हैं उनके वालिद के इंतकाल पर, तो वहाँ इकट्ठ हो गया है। प्रेज़िलाही साहब भी आए हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है मुल्क में स्टेबिलिटी लाना, इदारों को भी कुछ करना होगा। इत्तेज़ाज़ साहब भी वहाँ पर गए हैं, और इसी तरह से अलीमीन गंडापुर उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उस पर अब मोहसिन नकवी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर आमने सामने नज़र आ रहे हैं। वो बात करना बड़ी ज़रूरी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कासिम और सलेमान खान ने कहा है हमें गिरफ़्तार भी कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इनको कहा कि इनकी शक्लें हैं कि जो आपको गिरफ़्तार करें, इंटरनेशनल तमाशा बनाना है इन्होंने। अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही है। अच्छा, अब मरीम साहिबा को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो लाहौर में माहौल बन रहा है, वकला बना रहे हैं। अब देखिए कि वो किस तरह मज़ीद गिरफ़्तारियों की कोशिश करती हैं, डराने धमकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लोग डर नहीं रहे, निकल रहे हैं अलबत्ता। अच्छा, इसके अलावा जी जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिस तरह अलीमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला आमने सामने हैं। अब पहले अलीमीन गंडापुर ने कहा जी मोहसिन नकवी को कुछ पता नहीं है हमारे सूबे का, और हमें पता है, उनको आप रहने दें। तो मोहसिन नकवी ने फिर वज़ीर दाखिला ने ट्वीट किया, एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। डेरा इस्माइल खान का ओहदेदार, अब अलीमीन गंडापुर का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से, नाम नहीं उन्होंने लिया। इसी तरह अलीमीन गंडापुर ने कहा कि जी ड्रोन हमले नहीं होंगे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। इस पर फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जी हर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तमाम ऑप्शन, तमाम वसाइल कि हम ड्रोन हमले भी कर सकते हैं। तो ये अब इस मामले पर आमने सामने नज़र आ रहे हैं अलीमीन गंडापुर भी और मोहसिन नकवी भी। तो ये अच्छा नहीं है, एक मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का और वहाँ पर वज़ीर दाखिला, उनमें बिल्कुल दो राय पाई जा रही हों तो यकसुई नहीं है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप फिर किस तरह से जंग को आगे बढ़ाएंगे। फैसल जावेद की सेनेट में वापसी, फैसल जावेद ने सेनेट में इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान जिंदाबाद, रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, तरीके इंसाफ के सेनेटर्स की हलफ उठाने के फौरी बाद नारेबाजी। मिर्ज़ा अफरीदी भी इसमें शामिल, नारे लगाते रहे जी इमरान खान के सेनेट में। और कैदी नंबर 804 का जैसे उन्होंने दस्तखत किए सेनेटर बनने के बाद, तो कैदी नंबर 804 का उन्होंने इशारा भी किया। ये होता ना जी, ये सेनेट में भी आवाज़ उठ रही है और सड़कों पर भी आवाज़ उठ रही है। आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने दिया गया, जहां उन्होंने जाकर बताया कि फैमिली भी बाहर आई हुई है। तो जज साहब ने अमले को हुक्म दिया कि इन्हें अंदर लाया जाए। वकला के मुताबिक पुलिस वाले बाहर आकर अंदर जाते और कहते फैमिली बाहर मौजूद ही नहीं।
सारा मीडिया देख रहा था कि हम सारा दिन गेट से नहीं हिले, जेल इंतजामी ने जज साहब का हुक्म नहीं माना। यहाँ कौन से जज का है हुक्म माना जा रहा है, ये हो रहा है। इसलिए अब कह रहे हैं कि जी ये मामला फिर इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा। बाकी जी काजी फैसल साहब के हवाले से तहकीकाती सहाफ़ी ज़ाहिद गुशकोरी ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के अंदर एक सोच है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल को नई आईनी अदालत का सरबराह या अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद मज़ीद पाकिस्तान में गला घोंटना है अदालत का और मुतनाज़ा तरीन शख्सियत को लगाना है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते, मुँह छुपाते फिरते हैं, तो उनको एक और सरकारी ओहदा, आईनी ओहदा देकर नवाजना है, ताकि इस सिस्टम ने दिखाना है कि जो हमारे साथ होगा वो सारी दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो, लोग उससे मिलना ना चाहें, लेकिन हमें तो उसको कुछ देना होगा, वरना हमारी फिर आइंदा सुनेगा कौन कि जी मैं जब रिटायर होऊंगा तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो इसलिए मैं एक हद से ज़्यादा शर्मनाक और गंदी और गलीज़ हरकतें नहीं कर सकता, तो हमें कोई इनकार ना कर दे। तो लिहाजा ऐसे ऐसे ओहदे देने पड़ेंगे रिटायर्ड लोगों को कि फिर कोई इनकार ना करे। अल्लाह हाफ़िज़।